देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज संसद में उन्होंने कहा कि अब किसानों को फसल बीमा मिलने में देरी नहीं होगी। अगर बीमा कंपनी देर से भुगतान करेगी तो उस पर 12% की पेनाल्टी लगेगी, जो कि सीधे किसान के खाते में आकर जमा हो जाएगी। आज संसद में शिवराज सिंह चौहान अपने पूरे रंग में थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरे देश के हर जिले के लिए है, मगर कृषि मंत्री पर विपक्ष भी हमलावर रहा। दिग्विजय सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलने के आदी हैं, इसलिए वो संसद में भी देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए आज संसद से किसानों की बेहतरी के ऐलान की ये रिपोर्ट। तांडव मुद्रा में शिवराज। मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। दिग्विजय सिंह पर वार। इनके साथ ये दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके बने, 24 किसानों को मारा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये रौद्र रूप आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। लाडली बहनों की छवि रखने वाले मामा शिवराज का ये रूप तब नजर आया जब किसानों की बात हो रही थी। आज प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद बीरेंद्र सिंह ने किसान फसल बीमा पर बहस छेड़ी और कहा कि कृषि मंत्री का जवाब जब उन्हें ही समझ नहीं आया तो किसानों को क्या समझ आएगा। बदले में कृषि मंत्री ने कहा कि किसान समझदार हैं। माननीय मंत्री जी का जो उत्तर आया, जब मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो देश के किसानों को क्या समझ में आएगा। लेकिन ऐसा उत्तर भी अगर उन्हें समझ में नहीं आया तो मुझे आश्चर्य में कैसा उत्तर दूं। लेकिन किसान समझदार है। दरअसल सदन में कृषि मंत्री ने आज किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कहा कि अब एग्रीकल्चर इंश्योरेंस मिलने में देरी नहीं होगी। अगर बीमा कंपनी देरी से भुगतान करेगी तो उस पर 12% की पेनल्टी लगेगी, जो कि सीधे किसानों के खाते में डाली जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरे देश के हर जिले के लिए है। किसानों को लेकर सरकार प्रमुखता से काम कर रही है, लेकिन जब विपक्ष के आरोप लगते हैं तो फिर मंत्री भड़क उठते हैं। ऐसा ही हुआ जब कल राज्यसभा में कृषि मंत्री ने अपना वक्तव्य देना शुरू किया तो विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। ये किसान गोलियों की बात कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इस कांग्रेस की सरकार में, इस कांग्रेस की सरकार जब इनकी थी, अलग अलग राज्यों में गोली चलने की बात करते हैं। इनके साथ ये दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके बने, 24 किसानों को मारा। राहुल गांधी पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नाटक से किसानों की जिंदगी नहीं बदलेगी। लेकिन नाटक से किसान की जिंदगी नहीं बदलेगी। माननीय सभापति महोदय, एक नेता जिन्होंने बड़ी यात्राएं निकाली, अचानक एक खेत में पहुंच जाते हैं। किसानों से ज्यादा वहां कैमरामैन थे। कैमरे पहले से फिक्स थे, कहां फोकस किए जाएंगे ये तय था। 2 लोग पकड़ के उनको खेत में ले जा रहे हैं। खेत में पहुंचने के बाद उनको पता नहीं खेत में करना क्या है, तो वहां पूछ रहे हैं कैमरामैन से, कैसे खड़े होना है, क्या करना है, क्या करना है। बाद में दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कृषि मंत्री को मैं सालों से जानता हूं, वे आदत से लाचार हैं और झूठ बोलने के आदी हैं। कांग्रेस सरकार को जो मौका मिला था उसमें उन्होंने कोई कर्जा माफ नहीं किया। ये असत्य है और उसका प्रमाण हमारे पास है और उसकी जो प्रोसीडिंग्स है मैं कल तक आपके पास दे दूंगा और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के डिस्कशन में ये बात हम लोग उठाएंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री ने सदन को गुमराह करने का काम किया है। इसके लिए उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाएगा। अब देखना होगा कि विपक्षी सांसद क्या नया रुख अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और आप देखिए कि ये भी अजब संयोग है कि देश के पिछले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मध्य प्रदेश के थे और अब के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश के ही हैं। संसद में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद अब कृषि मंत्री की अपनी नई भूमिका में हैं। वैसे भी कृषि उनके दिल के करीब का विषय है। अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में शिवराज ने किसानों के हित में इतने काम किए थे कि जब वो लोकसभा चुनाव में उतरे तभी से देश के कृषि मंत्री के तौर पर उनकी भूमिका तकरीबन तय हो गई थी।
वैसे थोड़ी देर पहले दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह को पत्र लिखकर संसद में उठाए सवालों के जवाब दिए हैं।